Hello everyone, welcome to all in this video. I am Isha and today we will discuss figure it out page number 94 class 8 quadrilateral, right? So first question is here, find all the other angle inside the following rectangle. आपको यहाँ पर दो फिगर दी गई हैं, रेक्टेंगल हैं दोनों ही. ABCD is a rectangle and one angle is given that is 30 degree and we have to find out all other angle of it, right? And in this question also one angle is given 110 degree and we have to find all the other angle, right? So let's start. So मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, that is angle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and one angle is given that is 30 degree and जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल that point is O, right? So अब हम इसको सारे एंगल को निकालेंगे. So देखो यहाँ पर एंगल 1 आपको गिवन है, एंगल 1 इज 30 डिग्री. देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD is a rectangle, so angle A is 90 degree. Rectangle है, that is the property ना कि each angle is 90 degree. So angle A is 1 and 2. 1 and 2 का combination है angle 1 plus angle 2 is 90 degree. But angle 1 is given 30 degree. So 30 degree plus 2 is equal to 90 degree. So angle 2 क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस 30 को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा. सो एंगल 2 इज 60 डिग्री, राइट? एंगल 2 हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है. अब यहां देखो इन ट्रायंगल AOB, ये वाले ट्रायंगल में AOB ये एक ट्रायंगल है, मैं यहां लिख देती हूं इन ट्रायंगल AOB में देखो ये वाली साइड OA OB के इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB. जब OA OB के इक्वल है तो ये जो एंगल है 30 ये इस एंगल के इक्वल हुआ, मीन्स 30 एंगल इज इक्वल टू 8. सो एंगल 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? क्योंकि OA इज इक्वल टू OB है, सो ये क्या हो गया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है. सो 1 जो है 8 के इक्वल हो गया, तो 8 इज 30. अब यहां देखो AD BC के पैरेलल है, ठीक है, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल, AC इज ए ट्रांसवर्सल. सो ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, 30 एंगल इज इक्वल टू दिस, तो 1 एंगल इज इक्वल टू 5, राइट? सो यहां पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5. पहले एंगल 1 जिस जिसके इक्वल है हम वही लिख लेते हैं. एंगल 1 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा, ये मैंने लिख दिया था यहाँ पर. एंगल 1 जो है एंगल 8 के इक्वल होगा. एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है. सो एंगल 5 क्या हो गया, एंगल 5 इज ऑल्सो 30 डिग्री. यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है. सो एंगल 5 इज ऑल्सो 30 डिग्री. अब यहाँ देखो DOC में OC इज इक्वल टू OD, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4. DOC ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. ये हमारा एंगल 5 है और 5 हमारा 30 डिग्री आया है, तो इस एंगल के इक्वल होगा 4 एंगल के. सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, राइट? सो एंगल 4 इज ऑल्सो 30 डिग्री. क्लियर है? अब यहां देखो हमने एंगल 4 को निकाल लिया है. एंगल 4 5 8 एंड 1 ये सभी एंगल को हमने फाइंड आउट किया है और ये सारे एंगल जो हैं हमारे 30 डिग्री के आए हैं. ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि इस ट्रायंगल की ये दो साइड इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा. ये जो एंगल है इसके इक्वल होगा 5 के क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है.
सेम 5 जो है 4 के इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ दिस एंगल आर इक्वल। सो अब बाकी के 4 जो एंगल है वो हम निकालेंगे। देखो हमने यहाँ पर एंगल 2 को फाइंड आउट किया था क्योंकि 1 and 2 आर 90 डिग्री, दोनों का एड 90 था। तो 1 इज गिवन 30 तो 2 इज 60, राइट। 260 हो गया। अब AOD ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल AOD सिमिलरली जैसे हमने ये 4 एंगल निकाले ना, ऐसे ही इस सिंगल 2 से हम बाकी के सारे एंगल निकालेंगे। सो इन AOD एंगल OD जो है वो इक्वल है OA के। सो एंगल 2 जो है वो इक्वल हो गया एंगल 3 के, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है ट्रायंगल में। सो एंगल 2 इज 60, सो एंगल 3 इज ऑल्सो 60 डिग्री, राइट। एंगल 3 60 हो गया। अब यहां देखो, जब ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, AD इज पैरेलल BC एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, सो 3 एंगल इज इक्वल टू 7। यहां पर लिखेंगे नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 बिकॉज अल्टरनेट एंगल हो गए क्योंकि 2 लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। सो एंगल 3 इज 60 देन 7 इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां देखो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 होएगा, एंगल 7 इक्वल एंगल 6 बिकॉज इस ट्रायंगल में BOD में 7 और 6 दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। सो यहां पर लिखेंगे हम एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड। सो एंगल 6 इज ऑल्सो 60 डिग्री, राइट। सो देखो यहाँ पर हमारा 1 एंगल हमें गिवन था, 2 हमने निकाल लिया, 3 हमने निकाल लिया, 4 भी निकाल लिया, 5 भी निकाल लिया, 6 7 एंड 8 ये सारे एंगल हमने निकाल लिए। सिर्फ ये अंदर वाले एंगल रहते हैं, इनको भी देखते हैं। देखो AOB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB में एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1, 8 एंड 9 आर 180 डिग्री। यहां लिख सकते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, राइट। समझ में आ गया। सो एंगल 1 इज 30 गिवन था हमें ये, प्लस एंगल 8 हमने यहां निकाला था 30, प्लस एंगल 9 हमें नहीं पता, 9 हमने निकालना है एंड इज इक्वल टू 180। 30 इज 60 डिग्री प्लस 9 इज इक्वल टू 180। सो एंगल 9 कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 60। सो एंगल 9 इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल 9 हमारा 120 आ गया। अब एंगल 9 जो है एंगल 11 के इक्वल होगा क्योंकि जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। सो ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11। सो एंगल 11 ऑल्सो इक्वल 120 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। सो अब एंगल 10 को निकालेंगे। 9 एंड 10 दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं 9 और 10, तो दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। एक ही लाइन पर बने हुए 2 एंगल है 9 एंड 10। सो 9 एंड 10 का सम क्या होगा 180। नेक्स्ट पेज पे करती हूँ एक बार। सो एंगल 9 एंड 10 इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 9 इज हमने निकाला है 120 प्लस 10 is equal to 180. So angle 10 is equal to 180 minus 120. So angle 10 is equal to 60 degree, ठीक है। एंगल 10 देखो यहाँ पर एंगल 10 is 60 degree, sorry, angle 10 is 60. So angle 12 also 60 because these two angle are vertical opposite angle. So angle 10 is equal to angle 12. So angle 12 क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे एंगल निकाले हैं। एंगल 1 गिवन था, एंगल 2 हमने निकाला क्योंकि ये 90 डिग्री था, 90 में से 30 को माइनस किया 60 आ गया। 30 इज इक्वल टू 80 क्योंकि दोनों अपोजिट साइड इक्वल था तो 80
एंगल 8 इज ऑल्सो 30। इस ट्रायंगल से जब हम निकालेंगे 30 प्लस 30 और उसको 180 में से माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्रायंगल की। ये 3 एंगल हमारे आ गए, ये हमने निकाला है। सो इसी से हम ये निकाल लेंगे ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल साइड है ट्रायंगल की। यहाँ से ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इस तरीके से हमने सारे एंगल्स को निकाल लिया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को निकालते हैं। नेक्स्ट इज दिस, PQRS is a quadrilateral is given and one angle is given 110 and we have to find all other angle like this question. So हमारा जो सेकंड जो क्वेश्चन है that is PQRS is a quadrilateral, one angle is given 110 degree and we have to find all the angles. One is given 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. We have to find all these angles. So देखो एंगल 1 इज इक्वल टू 110 ये गिवन है। सो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो एंगल 2 ऑल्सो 110 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 एंड 2 दोनों बराबर होंगे। एंगल 2 हमारा 110 आ गया। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पर बने हुए दो एंगल हैं, तो दोनों का सम क्या होगा? दो एडजेसेंट एंगल है, दो एंगल कहीं भी बने हो वो लीनियर पेयर नहीं होंगे। अगर वो दोनों एडजेसेंट है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो दोनों क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। तो 2 and 3 आर 180 डिग्री सम होगा इनका। 2 इज 110, सो एंगल 3 हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। 110 को इधर लेके आएंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा। 3 इज 70 डिग्री। 3 जो एंगल है वो 4 के इक्वल होगा, एंगल 4 के, क्योंकि ये भी क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, सो देखो यहाँ पर हमने 1 गिवन था, 2, 3, 4 ये तीनों एंगल फाइंड आउट कर लिए। अब बाकी एंगल्स को देखो, यहाँ पर इन ट्रायंगल POS में, ये O पॉइंट है POS, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल POS में OP जो है वो किसके इक्वल है? OS के। OP साइड इज इक्वल टू OS, देन एंगल 6 इज इक्वल टू 7, इसलिए एंगल 6 जो है वो 7 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये? एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, राइट। सो यहाँ देखो एंगल 6, 2 and 7, नाउ एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। समझ में आ गया। अब यहाँ देखो 6 जो है वो 7 के इक्वल है। ठीक है, 6 7 के इक्वल है, तो 6 को हम 7 लिख सकते हैं। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। 6 प्लस 7 प्लस 2, तो 7 प्लस 7 इज 2 into 7, 2 7 हो गए। और 2 जो है एंगल 2 इज 110, सो 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देन 2 ऑफ 7 इज इक्वल टू 70 डिग्री। 2 दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो 35 आ गया। सो एंगल 7 35 है, तो एंगल 6 भी क्या होगा? 35, राइट। समझ में आ गया। एंगल 6 and 7 हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देखो 6 जो है वो 9 के इक्वल होगा। 6 इज इक्वल टू 9, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 9। क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। अल्टरनेट एंगल कैसे हैं? जब ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन, ये पैरेलल लाइंस हैं, और ये लाइन जो है
ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, और यहाँ पर देखो ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 9, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो गई, ठीक है। सो 9 6 के इक्वल है, तो 9 एंगल कितना हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। 9 एंगल कितना हो गया हमारा 35 डिग्री। सो 9 35 है, 9 जो है वो किसके इक्वल होगा, 9 11 के इक्वल होगा, क्योंकि इन क्यू ओ आर ट्रायंगल में जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सो मैं यहां लिख देती हूं, एंगल 9 इज इक्वल टू एंगल 11, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। सो एंगल 11 ऑल्सो 35 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां देखो एंगल 7 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये रेक्टेंगल के एंगल है और रेक्टेंगल के सारे एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होता है। तो एंगल 7 इज 35 डिग्री, ये हमने अभी निकाला था। सो एंगल 8 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। सो एंगल 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। एंगल 8 हमारा 55 आ गया। अब एंगल 8 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 12 के इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है और ये अल्टरनेट है तो 12 और 8 आर इक्वल। सो एंगल 8 इज इक्वल एंगल 12 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, ठीक है। सो एंगल 12 ऑल्सो 55, ठीक है। एंगल 12 55 हो गया। अब एंगल 12 जो है वो एंगल 5 के इक्वल आएगा, एंगल 12 एंगल 5 के इक्वल आएगा, एंगल 12 इक्वल एंगल 5 एंड एंगल 8 इज इक्वल एंगल 10। 8 10 के इक्वल होगा, 12 5 के इक्वल होगा, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और इस वाले ट्रायंगल में जब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड या अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। सो एंगल 5 भी आपका 55 डिग्री हो गया और एंगल 10 ऑल्सो 55 डिग्री, ठीक है। सो हमने सारे एंगल निकाल लिए हैं। 1 गिवन था, 2 हमने निकाल लिया, 3 हमने निकाल लिया, यहाँ पर 3 एंगल, 4 एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है। 5 हमने 6 निकाल लिया, 7 निकाल लिया, 5 निकाल लिया, 10 निकाल लिया, 9 निकाल लिया, 11 निकाल लिया। इस तरीके से हमने सारे एंगल इसके हमने निकाल लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा फर्स्ट एंड सेकंड। इफ़ यू लाइक this video then like and subscribe my channel. Thank you very much.